1950s में चंडीगढ़ एक एक्सपेरिमेंट था, परफेक्ट ह्यूमन सिटी। लेकिन आज इलीगल ग्रोथ, पॉलिसी फ्रीज एंड इंडस्ट्री मास एग्जिट। लेकिन 70 साल बाद ग्रोथ एंड गवर्नेंस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सिटी के कोर सेक्टर्स फ्रीज कर रहे हैं एंड आउटस्कर्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, सेक्टर 13 यहाँ पर था ही नहीं एंड उसका रीजन था सुपरस्टिशन। तो क्या चंडीगढ़ की ग्रोथ का ड्रीम आज एक ब्रेकडाउन के एज पर है? इंडिया की परफेक्ट प्लान सिटी चंडीगढ़, ली कॉर्बुसियर का ड्रीम एंड सिमेट्री की एक मिसाल। लेकिन आज इलीगल ग्रोथ, पॉलिसी फ्रीज एंड इंडस्ट्री मास एग्जिट। तो क्या चंडीगढ़ के ग्रोथ का ड्रीम आज एक ब्रेकडाउन के एज पर है? लेट्स फाइंड आउट। 1950s में चंडीगढ़ एक एक्सपेरिमेंट था, परफेक्ट ह्यूमन सिटी। वाइड रोड्स, ग्रीन बेल्ट, जोनिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन 70 साल बाद ग्रोथ एंड गवर्नेंस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मास्टर प्लान 2031 ये वार्निंग देता है कि यहाँ पर अगर डेवलपमेंट या ग्रोथ प्लान नहीं हुआ तो ये सिटी अपना बैलेंस खो देगी, और आज वही हो रहा है। सिटी के कोर सेक्टर्स फ्रीज कर रहे हैं एंड आउटस्कर्ट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि लालडोरा एरिया प्लानिंग के बाहर एक्सप्लोड कर गया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी हैं जिनके लिए ना तो प्रॉपर रोड्स हैं, ना कि प्रॉपर प्लानिंग की गई है। यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो खड़ी हो गई हैं, लेकिन इनके लिए प्रॉपर रोड्स डिजाइन नहीं थे एंड उसी के संग यहाँ पर जो फायर और सीवेज है वो सिस्टम भी प्रॉपरली तैयार नहीं किया गया एंड इसी वजह से 40 एकर्स का इलीगल कंस्ट्रक्शन डिमोलिश करना पड़ा। एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो हैफिजार्ड में डेवलपमेंट हुआ था उसके लिए कॉल आउट भी किया। एंड यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, सेक्टर 13 यहाँ पर था ही नहीं एंड उसका रीजन था सुपरस्टिशन। फिर मानी माजरा को सेक्टर 13 बना दिया गया, फिर बाद में सेक्टर 13 को बनाया गया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर अपग्रेडेशन नहीं हुआ। रिजल्ट, ट्रैफिक प्रेशर, हाउसिंग स्ट्रेस एंड सिविक ओवरलोड। एंड यहीं से शुरू होता है चंडीगढ़ का नेक्स्ट क्राइसिस। अब तक 200 से ज्यादा इंडस्ट्रीज मोहाली शिफ्ट कर चुकी हैं एंड रीजन कॉस्मेटिक नहीं, स्ट्रक्चरल है। इसमें सबसे पहला है लीज होल्ड ट्रैप। पहले यहाँ पर प्लॉट लेने के बाद भी आप ओनर नहीं बनते थे, सिर्फ आपको ओनरशिप राइट्स मिलते थे कुछ टाइम के लिए एंड बाद में इस रूल को चेंज कर दिया गया। एंड दूसरा है फार जो है वो पुराने रेट्स पर ही स्टक है। आज भी चंडीगढ़ में जो फार है वो 0.75 से 1 पे स्टक है, जबकि जो बाकी की सिटीज हैं वहां पर फार जो है वो 2 से 4 तक पहुंच गया है। फार का फुल फॉर्म होता है फ्लोर एरिया रेशियो। अर्बन प्लानिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप एक प्लॉट पर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी पैरालिसिस। यहाँ पर एनओसी, फायर का अप्रूवल, वाटर के लिए ये सब लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट इज लैंड शॉर्टेजेस। जैसा कि आपको पता है कि ट्राई सिटी के बारे में भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और 2 सैचुरेटेड है। फेज 3 20 साल से कोल्ड स्टोरेज और बिजनेसेस जो है वो मोहाली एंड पंचकुला में शिफ्ट कर चुके हैं। वहीं फेज 3 के 140 प्लॉट ऑक्शन है एंड ये एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2026 में इनका ऑक्शन किया जाए। ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे कि जो लीज वाला पॉइंट मैंने बोला है वो कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नोएडा में भी तो ये 99 ईयर्स की लीज वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो कैसे ग्रो कर गया। एक्चुअली इसका आंसर है कि जो नोएडा का फार है वो इंक्रीज होता है रेगुलरली एंड अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ के कंपेरिजन में यहाँ का फार ज्यादा है, जिसका मतलब है कि जो प्लॉट है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। उसी के साथ यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट भी काफी सारे देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर हम 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया लेंगे तो चंडीगढ़ के केस में फार जो है वो 0.75 है, जिसका मतलब है 150 स्क्वायर मीटर जो है वो हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है। जबकि अगर हम नोएडा में लें फार 3 तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो 600 स्क्वायर मीटर पर किया जा सकता है, जिसका मतलब है ज्यादा फ्लोर, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा प्रॉफिट। फिर फ्लेक्सिबल लैंड रूल्स भी यहाँ पर है, जैसे आप यहाँ पर IT, ITES, वेयर हाउस, डेटा सेंटर्स कुछ भी खोल सकते हैं एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा अप्रूवल भी मिलता है इन बाकी की सिटीज़ में, क्योंकि एक कॉमन चैनल के थ्रू आप फास्ट अप्रूवल दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पुश मिलता है। तो यहाँ पर ये कंक्लूड किया जा सकता है कि जो ये लीज वाली प्रॉब्लम है ये एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम का पार्ट बन जाती है।
नाउ विल टॉक अबाउट कि चंडीगढ़ में कौन कौन सी कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज अभी भी हैं एंड इसको क्विकली कवर करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ लोगोज हैं डिफरेंट सेक्टर्स में एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर करेक्ट मेजर्स लिए जाए तो कौन कौन सी कंपनीज यहाँ आ सकती हैं। MHA की नई टास्क फोर्स जो चंडीगढ़ के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का ट्राई कर रही है एंड अगर ये रिजॉल्व कर सकते हैं तो कुछ नाम जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद चंडीगढ़ में आ जाए, जैसे कि ग्लोबल क्लाउड एंड IT में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, मेटा कनेक्टिविटी इंफ्रा, SAP लैब्स एंड ऑरेकल FS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EV कंपोनेंट में VVDN, डिक्सन, एम्बर, हुंडई, मोबिस वेंडर्स, BFSI एंड शेयर्ड सर्विसेज में बार्कलेज, MX, गोल्डमैन शेयर्ड सर्विसेज एंड ये अगर कंपनीज आती हैं तो जो इकोसिस्टम है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड फ्यूचर ग्रोथ देखने मिल सकती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ चंडीगढ़ कि क्या ये कम बैक कर सकता है या फिर ये कोलैप्स कर जाएगा। चंडीगढ़ का फ्यूचर अब एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा हुआ है। अगर फार चेंज होता है 0.75 से बढ़ा दिया जाता है तो हमें एक इन्वेस्टमेंट में बड़ा शिफ्ट देखने मिलेगा। वहीं जो फेज 3 है उसके थ्रू एक ट्रू टेक हब है वो बनाया जा सकता है। जो 153 एकर्स के डेडिकेटेड IT, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स हैं वो अगर बनाए गए तो इससे हाई स्किल जॉब्स, ग्लोबल कंपनीज और स्टार्टअप्स जो हैं वो चंडीगढ़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं। वहीं जो ट्राई सिटी इंटीग्रेशन है, मेट्रो की भी बात चल रही है, तो मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सपेंशन एंड लॉजिस्टिक्स ग्रिड है, इसके थ्रू जो है वो चंडीगढ़ को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या चंडीगढ़ अपनी 1950s वाली आइडेंटिटी को तोड़कर एक मॉडर्न हब बनेगा या फिर जो ये रूल चेंज का प्रोसेस है ये इतना लंबा हो जाएगा कि बस ही छूट जाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चंडीगढ़ का जो फ्यूचर है वो अब पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आप बताइए कि नेक्स्ट किस सिटी पर हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।